Hello student, my name is Manish Dubey. This is the lecture 4 of Industrial Engineering. जैसा कि पिछले चैप्टर में हम लोगों ने देखा था कि वर्क स्टडी क्या होता है, प्रोडक्टिविटी क्या होती है। आज वर्क स्टडी में ही हम लोग मेथड स्टडी पढ़ेंगे। मेथड स्टडी एक अलग चैप्टर है आगे, लेकिन इसमें मेथड स्टडी के बारे में थोड़ा सा बताया गया है, क्योंकि अगर आप किसी इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं, वर्क पे स्टडी कर रहे हैं, तो उनका मेथड, जिस मेथड से वो वर्क हो रहा है या जो मेथड हम वर्क में ले रहे हैं, तो उनका अध्ययन करना हमें बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसलिए मेथड स्टडी का यूज किया जाता है। जैसे देखते हैं इसमें क्या लिखा है। कार्यविधि अध्ययन किसी कार्य का करने की वर्तमान विधि या भविष्य के लिए प्रस्तावित विधि का क्रमबद्ध अभिलेखन तथा क्रांतिक परीक्षण करना है, जिससे कि नई एवं अपेक्षाकृत सरल एवं प्रभावी विधियों का विकसित करके लागू किया जा सके और लागत भी कम की जा सके। देखिए, अगर किसी भी इंडस्ट्री में जो भी वर्क स्टडी है, वर्क स्टडी का मेन एम क्या होता है? मेन एम ये होता है कि आप जो भी इंडस्ट्री में प्रोडक्शन कर रहे हैं या जिस मेथड से आप कोई भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उसके क्वालिटी को अच्छे से अच्छे तरीके से इम्प्रूव करना, और जितनी भी नई नई टेक्नोलॉजी हैं उनका यूज करके हम प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। तो देखिए, मेथड स्टडी का क्या काम होता है। मेथड स्टडी वर्क स्टडी में ही एक सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग करता है और क्रिटिकल एग्जामिनेशन करता है, जिससे कि जो भी नई या सरल या इफ़ेक्टिव मेथड है उनको बढ़ावा मिल सके और ताकि लागू भी किया जा सके। देखिए, लिखा है मेथड स्टडी इज द सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग एंड क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ एग्जिस्टिंग और पर्पज्ड वे ऑफ डूइंग वर्क as a means of developing and applying easier and more effective method and reducing cost। हम जानते हैं, देखिए, कहीं भी किसी भी इंडस्ट्री में, चाहे इंजीनियर को ही आप ले लीजिए, इंजीनियर का मेन एम क्या होता है? इंजीनियर का मेन एम ये होता है कि आप प्रोडक्ट को बेस्ट से बेस्ट तरीके से और बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी से बना सकें और कम से कम कॉस्ट को कर सकें। यही एक इंजीनियर का मेन मोटिव होता है। तो देखिए, इंजीनियर ही या मैनेजमेंट ही वर्क स्टडी करता है या मेथड स्टडी करता है। वर्क स्टडी में ही मेथड स्टडी एक पार्ट होता है। और मेथड स्टडी क्या करता है? मेथड स्टडी में हम नई जितने भी न्यू टेक्नोलॉजी हैं और न्यू वर्क को इंड्यूस कर सके हम, ये करते हैं मेथड स्टडी में। तो कार्यविधि का वर्क स्टडी क्या करने के लिए? वर्क स्टडी का मेन एम क्या होता है? उत्पादन विधियों का मानक स्थापित करना तथा उनमें आवश्यक सुधार करना है। इसमें जिस विधि द्वारा कार्य किया जा रहा है उसका सूक्ष्म अध्ययन किया जाता है। आप जैसे किसी भी प्रोडक्ट को बना रहे हो, तो उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए कौन सा प्रोसेस अपना रहे हो, कैसे उसकी डिज़ाइन तैयार कर रहे हो, उसको कौन से डिफरेंट प्रोसेस से होते हुए गुजर के उसमें प्रोडक्शन का
प्रोडक्शन में प्रोडक्ट का निर्माण हो रहा है, ये सारी चीज़ें देखते हो वर्क स्टडी में। ऐसा क्यों करते हो? क्योंकि हमारा एम ही होता है कॉस्ट को रिड्यूस करना, इसलिए हमें करना पड़ता है ये सब। इसमें मानव द्वारा कृत कार्य, विधि, सामग्री, कौन से मेथड से वो किया जा रहा है, कौन से रॉ मटेरियल लग रहे हैं, कि कौन से इक्विपमेंट लग रहे हैं आदि का गहन अध्ययन किया जाता है। और अनावश्यक कार्य एवं समय, जितने भी अनवांटेड टाइम है या जितने भी अनवांटेड वर्क हैं उनको दूर किया जाता है। इसके लिए एक प्रोसेस चार्ट बनाया जाता है। प्रोसेस चार्ट आगे हम पढ़ेंगे क्या होता है। प्रोसेस चार्ट के अध्ययन से, इसके लिए प्रोसेस चार्ट के अध्ययन से कार्य विधि एवं कार्य चक्र का अध्ययन किया जाता है। वर्क साइकिल मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि वर्क साइकिल क्या होती है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो वर्क साइकिल में उपयोग की गई वर्क साइकिल में उपयोग की गई प्रोसेस चार्ट मशीनों पर मानव द्वारा किए गए मानव मशीन चार्ट द्वारा अध्ययन किया जाता है। जैसे आप ह्यूमन से जो चार्ट हम बनाते हैं, ह्यूमन या मैन जो बनाते हैं चार्ट, उस पर क्या होता है कि सब चीज़ें लिखा रहता है कि यहाँ से ऐसे प्रोसेस से होके इस तरह से आप काम करेंगे, अगर इस तरह और इतने एम्प्लॉय को आप लगाएंगे, इतना रॉ मटेरियल मंगाएंगे, ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट, अगर ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर करना है या प्रोडक्शन करना है तो आप ये पर्टिकुलर इक्विपमेंट लगाएंगे। तो ये सब का हम एक फ्लो चार्ट बना लेते हैं, प्रोसेस चार्ट। उसमें सारे डिटेल लिखे होते हैं। इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि अगर मान लीजिए आप कोई भी अनवांटेड काम हो रहा है, अनवांटेड कार्य हो रहा है, या अनवांटेड तुम्हारे टाइम कंज्यूम हो रहा है किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में, तो उसे रिमूव किया जा सकता है। एक्चुअली वर्क स्टडी का मेन एम यही होता है, तब से यही मैं बोल रहा हूँ। अब आगे देखते हैं वर्क को कैसे मेजरमेंट करते हैं। वर्क मेजरमेंट देखते हैं। देखिए, वर्क मेजरमेंट इज द एप्लीकेशन ऑफ टेक्निक डिजाइन टू स्टेबलाइज टाइम फॉर ए क्वालिफाइड वर्कर टू कैरी आउट ए स्पेसिफाइड जॉब एट ए डिफाइंड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। या कार्य अध्ययन की दूसरी महत्वपूर्ण तकनीक के अंतर्गत कार्य मापन किया जाता है, जिसमें उन तकनीकों का प्रयोग किया जाता है जिसमें एक योग्य श्रमिक द्वारा एक विशिष्ट जॉब को पूर्व निर्धारित गुणवत्ता स्तर तक बनाने में लगने वाले समय का निर्धारित करता है। देखिए, वर्क मेजरमेंट, ये तो बुकिश हो गया, बुकिश डेफिनेशन। देखो मैं समझाता हूँ क्या होता है वर्क मेजरमेंट। जैसे वर्क को कैसे मेजर करोगे, कितना वर्क हुआ, वो भी ऐसे अनवांटेड वर्क नहीं। देखो, वर्क भी दो टाइप के होते हैं, एक वांटेड वर्क, एक अनवांटेड वर्क। मतलब जब भी आप कोई काम करते हो तो उसमें वांटेड वर्क भी होते हैं और अनवांटेड वर्क भी होते हैं। तो हमें अनवांटेड वर्क को रिमूव करना है। अनवांटेड वर्क को कैसे रिमूव कर सकते हैं? अनवांटेड वर्क को रिमूव कर सकते हैं जब आप पहले से ही उस पर स्टडी कर सकें, पहले से ही आप उस वर्क के बारे में जानें कि क्या प्रोडक्शन करना है, क्या बनाना है। तो ये एक क्या होता है, क्वालिफाइड वर्कर ही कर सकता है, क्वालिफाइड वर्कर ही कर सकता है। तो इसलिए हमारा वर्क मेजरमेंट करना ज़रूरी हो जाता है। वर्क मेजरमेंट को दो भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से दो भागों में? पहला स्टैंडर्डाइजेशन है, दूसरा है टाइम मेजरमेंट। अब देखिए स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। स्टैंडर्डाइजेशन बताता हूँ मैं, व्हाट इज स्टैंडर्डाइजेशन। देखिए क्या कर, जैसे मान लीजिए आप कोई भी वर्क कर रहे हैं या प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो उसमें आवश्यक हो जाता है कि उसमें की जाने वाली सभी जो भी आप कर रहे हैं, जितने भी
जितने भी अगर एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं वो कैसे वर्क कर रहे हैं, किस तरह से वर्क कर रहे हैं, किस तरह से वो मशीन, किस तरह से इंडस्ट्री में लगे हुए मशीन का प्रयोग कर रहे हैं, ये सब पहले से ही निर्धारित कर दिया जाए और उनका एक लिखित रिकॉर्ड बनाया जाए। लिखित रिकॉर्ड बना के ये जो बनाया जाए और इसे उपलब्ध करा दिया जाए। यही लिखित रिकॉर्ड ही आपका क्या कहलाता है, स्टैंडर्डाइजेशन, मानकीकरण, कि किसी का मानकीकरण कर देना। अब आते हैं टाइम मेजरमेंट में। टाइम मेजरमेंट क्या होता है? देखिए, टाइम मेजरमेंट में टाइम को मेजर करते हैं, सबसे बड़ी बात। और टाइम को मेजर कैसे करेंगे? जैसे अगर मान लीजिए आप कोई भी वर्क कर रहे हैं इंडस्ट्री में, तो टाइम क्या हो सकती है? टाइम, जैसे आप कोई भी वर्क कर रहे हैं इंडस्ट्री में, कोई भी प्रोडक्ट का निर्माण कर रहे हैं, तो टाइम ज़्यादा भी लग सकता है, टाइम कम भी लग सकता है। तो एक हम ऑप्टिमाइज टाइम ले लेते हैं। ऑप्टिमाइज टाइम ले लेने का मतलब क्या? ऑप्टिमाइज टाइम ले लेने का मतलब ये कि उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, या उससे कम लग जाए। उससे कम लगे तो अच्छा ही है, लेकिन हमें पहले से ही पता होता है कि इतना ये प्रोडक्ट बनाने के लिए ये इतना पर्टिकुलर टाइम लगता है। तो इसलिए टाइम का निर्धारण बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो यही टाइम मेजरमेंट करना हमारे इंडस्ट्री में ज़रूरी होता है। इसके टाइम मेजरमेंट एक्चुअली और क्या क्या करते हैं, जो भी वर्क होता है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लिया जाता है। फिर इन सभी भागों में लगे अलग अलग टाइम को नोट कर लिया जाता है। यह कार्य किसके लिए? स्टॉप वॉच के तहत। आप जैसे मान लो आप कोई भी लैब में एक्सपेरिमेंट करते हो, तो क्या करते हो? एक स्टॉप वॉच लेते हो, फिर आप देखते हो कि कितना, स्टॉप वॉच को ऑन करते हो, उसके बाद देखते हो कि ये प्रोसेस इतने देर तक होना चाहिए, इतने देर में रिजल्ट दिया, फिर स्टॉप वॉच ऑफ कर देते हो। उसी तरह सेम टू सेम यही होता है कि मान लीजिए आप पहले से जब वर्क स्टडी या टाइम स्टडी कर रहे हो, जैसे वर्क स्टडी में ही टाइम स्टडी करोगे, आप टाइम स्टडी कर रहे हो तो क्या करोगे? आप जो भी वर्क हो रहा है पर्टिकुलर मशीन पे हो रहा है, तो आप उसको स्टॉप वॉच लगा के, स्टॉप वॉच की सहायता से देख लोगे कि ये पर्टिकुलर वर्क इतने टाइम में हो रहा है, ये पर्टिकुलर वर्क इतने टाइम में हो रहा है, ये पर्टिकुलर वर्क इतने। तो उस सारे जितने भी टाइम हो गए सबको नोट कर लोगे। छोटे छोटे टुकड़ों में आपने बांट दिया कि इस पर्टिकुलर वर्क के लिए ये टाइम है, इस पर्टिकुलर वर्क के लिए ये टाइम है, इस पर्टिकुलर वर्क के लिए ये टाइम है। तो तीनों को ऐड कर दिया और पूरा तुम्हारा क्या हो जाएगा? तब टोटल टाइम हो जाएगा। टोटल टाइम कितना टोटल टाइम कितना लगा मैन्युफैक्चरिंग होने में। तो ये होता है आपका टाइम मेजरमेंट। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्क मेजरमेंट में। ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं वर्क मेजरमेंट के? ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्क मेजरमेंट, देखिए पहले तो लेबर कंट्रोल को प्रभावी बनाना। जैसे लेबर कंट्रोल को प्रभावी कैसे बना सकता है वर्क मेजरमेंट? जब आप वर्क मेजरमेंट किए रहेंगे तो आपको पता रहेगा ना कि कितने लेबर इस पर्टिकुलर प्रोडक्शन के लिए या पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाने के लिए कितने लेबर चाहिए। इससे क्या होगा? आपको ज़्यादा लेबर या एम्प्लॉय हायर करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अनवांटेड पे नहीं करना पड़ेगा, अनवांटेड कॉस्ट नहीं ऐड करना पड़ेगा। इससे क्या होगा? आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी। तब दूसरा हो गया स्टैंडर्ड टाइम निकाल दो। स्टैंडर्ड टाइम निकाल दोगे, सर्वोत्तम कार्यविधि का मानक समय निकाल दोगे तो तुम्हारा टाइम बचेगा। मानक समय अगर निकाल दोगे टाइम बचेगा तुम्हारा, कि टाइम स्टैंडर्ड टाइम अगर निकाल दोगे तो क्या बचेगा? जितने भी अनवांटेड टाइम लग रहे हैं, इससे क्या होगा? अगर मान लो कोई प्रोडक्ट जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई प्रोडक्ट 1 महीने में बन रहा है, अगर पहले से ही टाइम मेजरमेंट नहीं किए रहोगे तो 1.5 महीने लग जाए, तो 15 डे का क्या होगा? आपका लॉस होगा। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है टाइम मेजरमेंट करना। और क्या होता है? प्रोडक्शन
प्लानिंग को साकार करना, यंत्रों उपकरणों की वास्तविक आवश्यकताओं की जानकारी देना। अगर मान लो वर्क मेजरमेंट कर रहे हो तो जितने भी यंत्र लगे हैं, जितने भी मशीन लगे हैं, इक्विपमेंट लगे हैं, उनकी जानकारी बहुत ज़रूरी है। उत्पादन कार्यों में तेज़ी लाकर उन्हें अधिक प्रभावी बनाना, मानव शक्ति मितव्ययता में सहायता करना, ये सभी तुम्हारे वर्क स्टडी के या वर्क मेजरमेंट के ऑब्जेक्टिव हो गए। अब आगे देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन मेथड स्टडी एंड वर्क मेजरमेंट। देखिए मेथड स्टडी का जो चैप्टर है आगे हम अच्छे से देखेंगे कि मेथड स्टडी एक्चुअली होती क्या है, लेकिन अभी यहाँ पे देख ली रिलेशनशिप बिटवीन मेथड स्टडी एंड वर्क स्टडी। देखिए कैसे कार्य विधि अध्ययन एवं कार्य माप दोनों आपस में संबंधित होते हैं। देखिए अगर मेथड स्टडी और वर्क मेजरमेंट, मेथड स्टडी में ये दोनों रिलेटेड हैं। क्यों, कैसे रिलेटेड हैं? मान लो कोई भी वर्क करोगे तो किसी उसके मेथड को फॉलो करोगे कि कौन से मेथड से वर्क हो रहा है, उसके बाद से फिर उसको मेजर करोगे कि ये पर्टिकुलर वर्क इतने टाइम में हो रहा है। इससे क्या होगा, कार्य का संबंध, जबकि मान लीजिए कार्य मापन है या वर्क मेजरमेंट, इसका संबंध किससे है? जो भी प्रोडक्ट बना रहे हो उसमें अगर टाइम अधिक लग रहा है या अनवांटेड टाइम लग रहा है, ज़्यादा टाइम लग रहा है, उसको ज्ञात करके तो अगर अनवांटेड टाइम तुम्हें पता चल जाएगा तो क्या करोगे, एक स्टैंडर्ड टाइम तुम डिफाइन कर दोगे। स्टैंडर्ड टाइम डिफाइन हो जाएगा कि ये पर्टिकुलर वर्क इतने टाइम में कंप्लीट हो रहा है। जब पता चल जाएगा कि हमें ये पर्टिकुलर वर्क इतने टाइम में कंप्लीट हो रहा है तो हमारी क्या होगी, इससे हमारी प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी। हम सारा काम जो भी मेथड स्टडी, वर्क स्टडी जो भी हम किसी इंडस्ट्री में करते हैं, क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी प्रोडक्टिविटी को हमें इंक्रीज करना है। हमारी जब प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, प्रोडक्टिविटी कैसे अच्छी होगी? जब हमारा आउटपुट अच्छा होगा। और आउटपुट कैसे अच्छा होगा? जब हमारा जो भी इनपुट दोगे, मैंने बताया था पिछले लेक्चर में, प्रोडक्टिविटी एक एफिशिएंसी जैसे है। जैसे आप थर्मोडायनेमिक्स में क्या पढ़ते हो, थर्मोडायनेमिक्स में एफिशिएंसी पढ़ते हो, उसी तरह से प्रोडक्टिविटी भी एक एफिशिएंसी की तरह होती है। जैसे प्रोडक्टिविटी क्या होती है, मैंने बताया था, आउटपुट अपन इनपुट आप देते हो और आउटपुट हमें क्या मिलता है? आउटपुट के तौर पे हमें जो भी प्रोडक्शन में जितना फ़ायदा हुआ, जो भी प्रोडक्ट मिला, हम उसे मार्केट में लाएंगे या उसे सेल होगा, जो भी कस्टमर के पास जाएगा, तो ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं आउटपुट में। और इनपुट में क्या? इनपुट में जो भी रॉ मटेरियल लगा रहे हो आप उस प्रोडक्ट को बनाने में, लेबर वर्क लगा रहे हो जो भी प्रोडक्ट बनाने में, और क्या लगा, और मान लो अगर तुम किसी इंडस्ट्री बना रहे हो उस प्रोडक्ट को बनाने में, तो लैंड एरिया कितना ले रहे हो, ये सब इनपुट में आ जाते हैं। तो यही होता है एक्चुअली जो भी हम आगे पढ़ेंगे, वो मेथड स्टडी या टाइम स्टडी या वर्क स्टडी जो भी पढ़ रहे हैं, सबका मेन एम एक ही होता है, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना। अब देखिए ये जो चार्ट है ये क्या शो कर रहा है, क्या दिखा रहा है, देखते हैं। सॉरी, देखिए जो भी हम कार्य वर्क मेजरमेंट करते हैं या मेथड स्टडी करते हैं, उनको ज्ञात करने के लिए सरल एवं उन्नत तरीके से किए गए कार्य में मानक समय स्थापित करते हैं। और इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है देखिए दिया है। कार्य विधि अध्ययन उत्पाद के लिए उन्नत विधियों को ज्ञात करने के लिए, उत्पादन कार्य में कमी आती है, प्रक्रम कार्य में कमी आती है, प्रभावी एवं मितव्ययी नए प्रक्रम विकसित होता है, आधुनिकता एवं उच्च क्षमता वाले संयंत्र उपकरण का स्थापन करता है। इसलिए देखो हमेशा हर एक सॉरी जितने भी आप वर्क स्टडी, टाइम स्टडी जो भी कर रहे हो, मेथड स्टडी कर रहे हो, सबका एक ही मेन एम है, उच्च उत्पादकता। उच्च उत्पादकता मतलब हाई प्रोडक्टिविटी। अभी मैं वही डिस्कस कर रहा था अभी। देखिए आप जो भी तो आप हाई प्रोडक्टिविटी को कैसे प्राप्त कर सकते हो? देखो जो भी वर्क स्टडी कर रहे हो,
उन्नत, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट का निर्माण कर रहे हो तो उसको बेस्ट से बेस्ट तरीके से आप किस तरह से नई नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके उस प्रोडक्ट को बना रहे हो, वो हमें पता होना चाहिए। और प्रोडक्शन जो भी वर्क है, प्रोडक्शन वर्क में कमी आती है। प्रोडक्शन वर्क में कमी कैसे आ सकती है? जो प्रोडक्शन वर्क में कमी कब आएगी? प्रोडक्शन वर्क में कमी तभी आ सकती है जब आप टाइम को कम करोगे। और प्रक्रम कार्य में कमी आती है। ये सभी देखो, हाई कैपेसिटी वाले जितने भी मशीन हैं या जितने भी नई नई टेक्नोलॉजी से लैस जो भी मशीन है उनका उपयोग करते हैं। इससे क्या होता है? हमारी प्रोडक्टिविटी अच्छी होती है। चलिए अब आगे देखते हैं, अब अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू आज के लिए लेक्चर के लिए।